तो जय श्री राम भाइयों बहनों, जोली वर्सेस जोली थिएटर्स में चालू हो चुका है। जोली एलएलबी 3 आ गई, जोली एलएलबी 1 और जोली एलएलबी 2 और ये जोली एलएलबी 3। इस फ्रेंचाइजी की 3 फिल्में, ठीक है। उन दोनों को हटा लो एक तरफ और इस फिल्म को हटा लो तुम एक तरफ। 2.5 घंटे देखने के बाद मैं ये फिल्म तुम्हें ये कह सकता हूं कि इस फ्रेंचाइजी की सबसे फ्रेश और सबसे बढ़िया फिल्म है ये। अब तुम इसलिए भी कह सकते हो क्योंकि भाई सारी स्टारकास्ट एक साथ आ गई इसलिए बढ़िया है ना भाई। स्टारकास्ट बेशक एक साथ आ गई हो, लेकिन कहानी इन्होंने जो चुनी है ना, टॉप क्लास। सस्पेंस जो इन्होंने चुना है ना, टॉप क्लास। हमें बताया जा रहा था जोली वर्सेस जोली होगा एंड एक्चुअली में हुआ भी, पर वो पहले हाफ तक ही हुआ भाई, इंटरवल तक। उसके बाद तो कहानी ने अलग ही मोड़ ले लिया, यानी कि जो हमें चाहिए होता है ना, एक सस्पेंस, एक थ्रिलर, वो हमको मिल गया भाई। भाई ये फिल्म खेल के जाती है अपनी कहानी को लेकर, क्योंकि भाई जो हमको ट्रेलर में दिखाया था ना, वो तो इंटरवल तक इन्होंने निपटा दिया। इंटरवल के बाद असली कहानी तो शुरू होती है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि असली फिल्म तो इंटरवल के बाद चालू होगी, क्योंकि भाई वहां पर पता चलेगा कि एक्चुअली में लड़ाई हो क्या रही है। भाई देखो, एक मैच्योर कंटेंट, एक मैच्योर कहानी को लेकर चलती है फिल्म, जहां पर एक अमीर ज्यादा है जिसे एक रेसिंग ट्रैक बनाना है बीकानेर में, जिसका नाम है बीकानेर टू बोस्टन। तो बेसिकली वो बिजनेसमैन कहीं ना कहीं उन गरीब किसानों की जमीन हड़प लेता है इलीगल तरीके से। भाई बहुत ही शानदार तरीके से इस फिल्म में उस चीज को दिखाया गया है कि किस तरीके से आज के जमाने में गरीब किसानों की जमीन इलीगली फ्रॉड करके आराम से कैसे लूटी जा रही है। बहुत ही दिमाग लगा के कहानी लिखी गई है। साथ में दिखाया गया है कि अक्षय कुमार जो कि उसी बिजनेसमैन के साथ मिलके केस लड़ रहा है, उसका वकील बन के लड़ रहा है। अरशद वारसी जो उस महिला के लिए केस लड़ रहा है जो किसानों के लिए आगे आई है, या फिर उसके साथ भी कोई पास्ट रहा है, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। तो भाई देखो, कुल मिला के बात यह है, जोली वर्सेस जोली तो पहले आप में निपट गया, लेकिन उसके बाद जो शुरू हुआ वो फिल्म का एकदम मोमेंट ही चेंज कर देता है, ठीक है। क्लाइमेक्स ऐसा जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि यार एक्चुअली में कहानी ऐसे लिखी जाती है। और अरशद वारसी का वो लास्ट में कोर्ट रूम ड्रामा में जो सीन आता है ना, बिल्कुल क्लाइमैक्स में, भाई फाड़ू, क्या दिमाग लगा के वो सीन इन्होंने बनाया होगा। एंड अक्षय कुमार ने जहां पर भी अपने स्क्रीन प्रेजेंस दिखाया ना भाई, टॉप क्लास। मजा आ गया उनको भाई, मजा आ जाता है जब वो जोली बनकर थिएटर में तो स्क्रीन पर आते हैं ना, एकदम फील आ जाता है ना। उसके अलावा सौरभ शुक्ला, अक्षय कुमार, अरशद वारसी, तीनों की कॉमेडी जब जब आई है, इस बार कॉमेडी ज्यादा है। तो जब जब वो तीनों एक साथ आए भाई, वास्तव में तुम्हें हंसी आती है। फोर्सफुली तुम्हें हंसाया नहीं जाता भाई, तुम्हें जेन्युइनली दिखाया जाता है कि भाई हाँ, एक कंडीशनल कॉमेडी जहां पे तुम ऑटोमेटिकली हंसी दोगे, ठीक है भाई। तो मेरी तरफ से तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये फैमिली के साथ देखो, क्योंकि ये फिल्म ना देखने के लिए बहुत ही स्पेशल है। क्योंकि यहाँ तुम्हें एक ऐसी चीज मिलने वाली है जिससे तुम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो, एंड आने वाले टाइम पे हमारे किसानों के लिए भी हो सकता है ये समझदारी भरी फिल्म हो, जहां से उन्हें भी कुछ समझ में आए कि किस तरीके से इस फ्रॉड में नहीं फंसना है। बाकी अगर मैं वन वर्ड रिव्यू करूं जोली एलएलबी 3 का, तो मैं यही कहूंगा कि ये अब तक इस फ्रेंचाइजी की सबसे बढ़िया फिल्म है। आराम से जाके एंजॉय करो, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल 2.5 घंटा पता भी नहीं लगेगा कि कब निकल गया, कैसे निकल गया। बस सोचोगे कि बस हमने क्या देखा, वो तुम्हें याद रहेगा और एंजॉय करोगे। बाकी आप भी मूवी लवर, मैं मूवी लवर, आप एंजॉय करते रहिए, मैं रिव्यू करता रहूंगा। एंड ऐसे जेन्युइन रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो। और अपने विचारधारा की गंगा मेरे कमेंट सेक्शन में बहाकर बताओ कि तुमने फिल्म देख लिया तो तुम मेरी बातों से कितना सहमत हो, और नहीं देखी है तो भाई मेरे कहने से देख लो, सहमत हो जाओगे। जय श्री राम।